नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is the pre-market report video for 29 September 2025, that is for the coming Monday. So friends, let us start from the FNO data. But before starting, I also just wanted to tell you guys something. Collecting the FNO data is not that very easy task, and also collecting all the information from the internet and from NSE, BSE sites. It is a tough challenge for anybody to collect the data before creating the video. But then of late, I lost interest in creating videos because if you look at the viewers, the viewership is getting declined day by day. So the motivation for a creator is the views and likes of the viewers. If the viewers itself is not interested, then there is no pointing in creating the video. इसलिए मैं बहुत नाराज था कि किस लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि अपना टाइम इतना बर्बाद करके तो वीडियो बना भी लिया तो कितना 40-50 लोग देखते, वो 40-50 लोगों के लिए क्यों इतना मेहनत करके वीडियो बनाना है, ये मैं सोच रहा था. मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना. आगे जाके मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ये वीडियो बनाने से आप लोगों को कुछ हेल्प होता है तो मैं बनाता हूँ आगे भी. तो आप लोग कमेंट में बताना. With that, let us start from the index futures. How to read this data? Thursday means 2 days before the trading, and Friday means the last trading day. Total means what positions carried by the market participants, retailers, DIA, FA, and pros for Monday. चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर से. सो इंडेक्स फ्यूचर हम लोग देखेंगे तो रिटेलर 14,000 और ऐड कर ले लॉन्ग, और उनका लॉन्ग पहुंच गया 1.3 lakhs. सो DIA 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उनका भी नेट लॉन्ग बढ़ते हुए रह गया 48,000. FA ने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज भेज दिया, उसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट बढ़ते हुए पहुंच गया 1.66 lakhs. प्रोस ने कुछ 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उनका नेट शॉर्ट घटते हुए रह गया 11,000. So overall, I would say this data is bearish. Why? Because this is a concerning thing. Why FA is still carrying 1.66 lakhs of index future shorts? और भी 2 दिन बचा है मंथली एक्सपायरी के लिए, और सबसे बड़ा जो लॉन्ग होल्डर है और रिटेलर है. तो जो अगले 2 दिन में, जो मंडे ट्यूसडे में कुछ बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा. हो सकते हैं लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, जो अक्टूबर एक्सपायरी के लिए, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, नहीं तो कुछ इनमें से कुछ इनको बुक करना पड़ेगी. देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होना है आगे. इंडेक्स कोड में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ने कुछ 29,000 सेल किया, और उनका नेट लॉन्ग से वो नेट शॉर्ट में पहुंच गया 13,000. और DA सरप्राइजिंगली कुछ 24,100 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया, और उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 25,000. DA यूजुअली दे डोंट बाय इंडेक्स कॉल्स, बट दिस इज समथिंग वेरी peculiar एंड सरप्राइजिंग फैक्ट. क्यों DA 24,000 बाय किया, तो आगे चल के हम लोग इसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं. और FA 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में ऐड कर दिया, उनका नेट शॉर्ट reduced to 56,000. प्रोस ने कुछ 13,000 शॉर्ट ऐड कर दिया, उनका लॉन्ग घटते हुए रह गया करीब 45,000. So I would say this data is mixed to bullish. The volumes are not very high, but this looks bullish. In case any upward momentum or any indication from global market happens, so this indicates an up momentum. इंडेक्स पुट में रिटेलर ने फाइनली कुछ 60,000 सेल कर दिया, लेकिन अभी भी उनका नेट शॉर्ट है 4.5 लाख, और DA का कोई कारोबार नहीं है. FA ने कुछ 16,000 और लॉन्ग ऐड कर दिया, इनका नेट इंडेक्स पुट लॉन्ग पहुंच गया 3.35 लाख. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं. मुझे पता नहीं इतना ये लोग क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, यानी इंडेक्स पुट लॉन्ग. प्रोस ने कुछ 76,000 सेल कर दिया, उनका नेट लॉन्ग घटते हुए रह गया 89,000. सो दिस डाटा इज ऑल्सो लुकिंग मिक्स्ड टू बुलिश. बड़ी कंसर्न की बात है, रिटेलर का 4.5 लाख शॉर्ट साइड में पुट में, और FA का लॉन्ग साइड में 3.35 lakhs.
चलिए हम लोग स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेगा तो स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर कुछ 14,000 आज सेल कर दिया। अभी भी इनका नेट लॉन्ग है 23.11 लाख। डीआई ने कुछ 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, लेकिन इसको छोड़ ही दो क्योंकि ये सब हेडजिंग पोजीशन है। एफए ने 21,500 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल कर दिया और उनका नेट लॉन्ग घटते हुए रह गया 12.8 lakhs. Still, they are holding around 12.8 lakhs, so I would consider this is a bullish sign only. Pros, they have added 31,000 and their net long increased to 4.9 lakhs. So this data still looks mixed to bullish only. So stock होल्ड में रिटेलर फिर से गड़बड़ कर रहे, इतना लॉस होने के बावजूद ये लोग फिर भी लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं। तो they purchased 29,000 contracts and their total increased to 9.6 lakhs. सो दिस इज अ बिग नंबर। तो आप लोगों को याद होगा, मैं फ्राइडे का वीडियो में मैंने बताया बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे स्टॉक से ब्लीड करेगा बुरी तरीके से, तो आप लोग देख सकते हैं वही हुआ। और डीए का कोई कारोबार नहीं है, और एफए ने 5,500 लॉट्स और बेच दिया और उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 29,000। प्रोस ने कुछ 25,000 सेल कर दिया, उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 7.7 lakhs. This number is not at all good for many stocks because retailers are the long holders and all the other parties are the short holders in stock call. स्टॉक पुट में भी अच्छा खबर नहीं है, यहाँ भी रिटेलर ने कुछ 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लिया और उसके चलते उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया करीब 3 लाख। और एफए ने कुछ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिया, लेकिन प्रोस ने कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए। लेकिन अभी भी एफए एंड प्रोस उनका नेट लॉन्ग है स्टॉक पुट में 2.33 लाख से प्रोस का बड़ा नंबर है। तो ये दोनों डाटा अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। तो टू कंक्लूड आई विल से retailers are mixed to bearish in index options and FA and pros are mixed to bullish. And in stock options, retailers are ultra bullish and FA and pros are mixed to bearish. दिस इज अ मिक्स डाटा। अगर ग्लोबल मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव है तो एक मार्केट एक डिप के बाद ऊपर जाना चाहिए। कैश मार्केट में हम लोग देखेंगे तो एफडीआई ने अपना खूब ट्राई कर रहे हैं मार्केट को संभालने के लिए। उन्होंने 5,843 करोड़ बाई किया, लेकिन एफए का सेलिंग है 5,688 करोड़। तो और एफए और जब प्रोस मिल जाते हैं तो डीए कोई काम का नहीं रह जाते हैं। बाकी जितना सेलिंग है मुझे लग रहा है ये जो प्रोस का जरिए हुआ। तो टू ओवरऑल मैंने बता दिया जो सेंटिमेंट होने चाहिए। अगर ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव है हमारा मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडेक्स कॉल एंड इंडेक्स पुट का डाटा है मिक्स्ड बियरिश दिखा रहे। चलिए हम लोग एक बार मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं। तो क्या हुआ था लास्ट फ्राइडे यानी 26 सितंबर को। आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, इतना सारे सारे सेक्टर में हेवी भारी गिरावट आया। तो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 1% गिर गया। सबसे बड़ा गिरावट हुआ मिड कैप में। दोस्तों आप लोगों को याद होगा फ्राइडे के वीडियो में जाके आप एक बार और चेक कर लेना। मैंने जो रिटेलर का जो अल्ट्रा बुलिश पोजीशन स्टॉक कॉल में और स्टॉक पुट में देखकर मैंने बताया था क्लियरली बहुत बड़ा गिरावट होने वाले हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो वैसे हुआ। तो इधर भी देख लो मिड कैप 2% छूट गया। और रहा बात इंडिया विक्स का, आप लोग चाहे तो वीडियो पोस्ट करके एक बार मेरा फ्राइडे का वीडियो देख लेना। मैंने क्लियरली बोल दिया इंडिया विक्स 4% ऊपर भागने वाले। मैंने 4% के अनुमान लगाया, लेकिन इंडिया विक्स करीब 6% तक भाग गया। इसके चलते हुए जो पुट का प्रीमियम बहुत बढ़ गया, कॉल का प्रीमियम ऐसे टूट गया, पिघल गया, इसकी तरफ पिघल गया। क्यों क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि रिटेलर था भाई साहब और सारे कॉल्स ट्रक लोड बाई कर रहा था। उनका यही उम्मीद था कि मार्केट इतना गिर गया एक हफ्ते से, तो कहीं ना कहीं एक अप मूवमेंट आना आना चाहिए। लेकिन क्या है, मार्केट उम्मीदों में नहीं चलते, पूरा डाटा के ऊपर चलते हैं। तो आप लोग देख ही लिया होगा, कोई भी एक रिट्रेसमेंट आने नहीं दिया है बड़े लोग, क्योंकि वो लोग इतना बेरिश पोजीशंस लेके बैठा हुआ था।
और ग्लोबल मार्केट को हम लोग उसी दिन देखेंगे तो इतना ग्लोबल ग्लोबल मार्केट मोमेंटम खराब नहीं थे, लेकिन अपना मार्केट अंडर परफॉर्मिंग चल रहा था। तो और यूएसडी आईएनआर को हम लोग देखेंगे तो इंडिया विक्स में मेरे ख्याल से कुछ गिरावट आएगा ज़रूर मंडे को। तो उसके ज़रिए क्या हो सकता है, जो पी प्रीमियम से और टूट सकता है, अगर कोई पुट वगैरह कैरी किया तो भगवान भरोसे रह सकते हो सकते पूरा डीके हो जाएगा मंडे खुलते ही। और यूएसडी आईएनआर में हल्का सा पॉजिटिविटी है, रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, 86 नहीं 88 है, 88.68 है। तो मेरे से गलती हुआ है, 88.68 रीड कर लेना। क्रूड में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, और मैंने आप लोगों के लिए क्रूड का लेवल भी ऐड करना शुरू कर दिया था। एमसीएक्स क्रूड अभी चल रहे 58.29 पे। मान लो ये 5880 5890 के पास मिल गया, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक ये 59 के नीचे, 5900 के नीचे आप लोग इसमें शॉर्टिंग के नजरिए में देख सकते हैं। और बाई के लिए लेवल है 5750 के पास। और गोल्ड का भी मैंने ऐड कर दिया, M6 मिनी गोल्ड है। तो यहाँ मुझे एक शॉर्टिंग दिख रही है, मान लो इसी लेवल पे, जैसे ये 800 टू 900 लेवल से आप लोग शॉर्टिंग के नजरिए में इसको देख सकते हैं। जो गोल्ड के मेरे ख्याल से और ज़्यादा ऊपर के लिए आप लॉन्ग बढ़ना अभी खतरा है। और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट भी है, तो आप लोग फॉलो अपडेट देखें तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग ड्यू है, वो सितंबर 30 को आने वाले, और 2 दिन में हो जाएगा, जो एक्सपायरी के चलते हुए हो जाएगा। एडिशन से मैक्स हेल्थकेयर और इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो, और डिलीशन से इंडस बैंक एंड हीरो मोटर कॉर्प। तो यानी मेरा कहना है कि इंडस इंड और हीरो मोटर कॉर्प में अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना, चाहे तो मैक्स हेल्थकेयर और इंटर ग्लोब में आप लॉन्ग पोजीशन का नजरिए में देख सकते हैं अगले महीने के लिए, क्योंकि इनमें अच्छा फंड आने वाला है। और एक और पॉसिबिलिटी में एचएसबीसी का अपग्रेड हुआ था हमारे इंडियन इक्विटी का न्यूट्रल टू ओवरवेट, लेकिन मार्केट को उसका असर नहीं दिखाया। हो सकता है मंडे को इसको असर देखने को मिल सकते हैं। और डीए का होल्डिंग निफ्टी में रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 23.6% उनका जो रिकॉर्ड होल्डिंग्स पहुंच गया निफ्टी में। और एक्सिस बैंक में इनका जो फेवरेबल स्टॉक दिख रहे हैं, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में अभी जो शॉर्ट नहीं करना कुछ दिन के लिए। और इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट, दो इम्पोर्टेंट डाटा था, तो आप लोग देख सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व वगैरह का डाटा आना था तो अच्छा आया, तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया, लेकिन इसका मार्केट में कुछ असर नहीं हुआ। और पीसी इन्फ्लेशन था यूएस का, तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, इसलिए हम यूएस मार्केट में उछाल आया। तो पीसी इन्फ्लेशन एक अच्छा इंडिकेशन रहता है, तो आगे जाके अगर ये बढ़ गया तो फेड रेट कट नहीं करेगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि अभी भी ये ठीक है, इसलिए फेडरल रेट कट एक और बार कर सकते हैं इस साल में। और कोर पीसी भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बढ़ा ही नहीं है। और मंडे के लिए एक महत्वपूर्ण डाटा हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आएगा, और लेकिन ये शाम में आएगा, 4 बजे हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा। अगर ये अच्छा आ गया तो हमें ट्यूसडे को एक उछाल हमारा मार्केट में देखने को मिल सकती है। चलिए टॉप गेनर्स में हम लोग चेक कर लेते हैं। टॉप गेनर्स में एल एन टी है। एल एन टी में कुछ पॉजिटिव इनको कुछ ऑर्डर वगैरह मिला है, तो इसमें आप बाई ऑन डिप्स का मामला देख सकते हैं। तो अगर मान लो मंडे को इसमें हल्का सा भी डिप आया, आप इसमें बाइंग के नज़रिए में देख सकते हैं। टाटा मोटर का कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जेएलआर के साइड में, तो इसी के चलते इसमें कुछ पॉजिटिविटी है, लेकिन टाटा मोटर्स का अभी शॉर्ट नहीं करना। आईटीसी वगैरह अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ था, मैंने बोला एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव रह सकते हैं। और आयशर मोटर, रिलायंस वगैरह, रिलायंस में भी लॉन्ग का टाइम नहीं है। और मारुति भी मुझे लग रहा है मार्केट को संभालने के लिए ऊपर रखा हुआ है, लेकिन आप ये एक दो स्टॉक में आप सोच सकते हैं, एल एन टी एंड आई टी सी में अभी पॉजिटिव मोमेंटम बाकी है। टॉप लॉसेस में दुनिया भर के स्टॉक है। टॉप लॉसेस में मैंने जितना भी स्टॉक फ्राइडे में आपको रिकमेंड किया, सारे स्टॉक नीचे गिर गया। एशियन पेंट वगैरह का देखो बुरा हाल है, अभी एशियन पेंट में ज़्यादा शॉर्टिंग के लिए नहीं पड़ना, लेकिन क्या है फार्मा सेक्टर में और भी गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो हो सके आप ये जो वॉल्यूम के हिसाब से देखें, जहाँ 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 बड़ा बड़ा वॉल्यूम है वहाँ और भी गिरावट आने का चांसेस रहते हैं। और एम अभी आप लोग इसमें ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि एम बुरी तरीके से गिर गया,
तो ये 3400 लेवल तक आएगा। अगर अभी एमआईएनए में अगर आगे जाके कुछ भी डिप आ जाते, आप उसको उसको शॉर्ट टाइम में बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो एमआईएनए में ये नज़रिया है। फाइनली पहुंच गया टेक्निकल व्यू एंड मार्केट आउटलुक फॉर मंडे के लिए। सो निफ्टी का सपोर्ट है 24,620। अगर 620 टूट गया तभी आप शॉर्ट के लिए जाना है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,550। अगर ये भी टूट गया तो 24,510 तक आ सकते हैं। मेरे ख्याल से 24,600 टूटना नहीं चाहिए मंडे को, लेकिन मार्केट कुछ भी हो सकता है। और मेजर सपोर्ट है 24,500। जब तक 24,500 होल्ड है, इसमें उछाल आ सकते हैं। और रेसिस्टेंट से 24,670। अगर 670 के ऊपर मार्केट चलना शुरू किया तो फर्स्ट टारगेट 720, 770। मेजर रेसिस्टेंस है 24,800। अगर 24,800 के ऊपर निकल गया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और मेरा मार्केट व्यू वीक है, लेकिन एक बाउंस आने चाहिए। अगर मान लो 24,670 के ऊपर मार्केट चलना शुरू किया तो एक बड़ा बाउंस आने के चांस रहते हैं। पीसीआर अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में। बैंक निफ्टी में हम लोग देखे तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 54,300 पे। और 54,300 टूट गया तो 54,150, 54,000 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 54,200 है, टूटना नहीं चाहिए। और ऊपर के लेवल है 54,450। अगर ये इसके ऊपर चलना शुरू किया तो 54,750, देन 54,900 तक आ सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 54,750। अगर ये टूट गया तो इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के बढ़िया सा एक ब्रूटल रिट्रेसमेंट कैन हैपन अबव 54,450। इसका भी जो पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहे हैं। सेंसेक्स में जो सपोर्ट है 8300। अगर 8300 टूट गया तो 8200, 80,100। और मेजर सपोर्ट 80,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ये टूटना नहीं चाहिए। तो रेसिस्टेंस से 8500 के ऊपर अगर चलना शुरू किया तो 8700, 8900 आप लोग लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। मेजर रेसिस्टेंस है 81,000 है। मेरे ख्याल से अगर सेंसेक्स 80,500 के ऊपर चलना शुरू किया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है इसमें। हेवी रिट्रेसमेंट बाउंस कैन हैपन हियर। ये भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पीसीआर। मिड कैप का सपोर्ट है 12,540। अगर 12,540 तोड़ दिया तो 12,500। अगर ये भी तोड़ दिया तो 12,460 तक जा सकते हैं। जो मेजर सपोर्ट है 12,500, ये टूटना नहीं चाहिए। रेसिस्टेंस है 12,600। अगर 12,600 के ऊपर चलना शुरू करते हैं 670 फर्स्ट टारगेट, 710 जा सकते हैं। और मेजर रेसिस्टेंस है 12,800 है। सो मेरे हिसाब से इसमें भी ये 12,600 के ऊपर एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। पीसीआर इनका भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया। तो मेरा मार्केट का व्यू है कॉशन टू पॉजिटिव। अभी क्यों इतना बहुत सारे गिरावट आ गया हमारे डे मार्केट कभी भी एक एकदम नीचे नहीं जाते, एक साइकिल में चलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा सा बाउंस बाकी है, रिट्रेसमेंट बाकी है, क्योंकि वर्टिकली ये कभी नीचे गिर भी नहीं सकते, ऊपर उड़ भी नहीं सकते। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 1:4। यानी इसका मतलब है 4 स्टॉक गिर गया तो एक स्टॉक ऊपर गया। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिस इंडिकेटिंग वीकनेस। लेकिन मार्केट बहुत टूट गया तो ज़्यादा इसमें और शॉर्टिंग के नज़रिए में नहीं देखना मेरे हिसाब से। और मंडे के जितना भी डिप है वो बाय ऑन डिप्स का जरिए में आप लोग देख सकते हैं। और बीएसई लिस्टेड कंपनी का एक हफ्ते का अगर आप लोग देखेगा तो कितना लॉस हुआ। तो दैट अरेज ए मार्केट कैप ऑफ 16 लाख करोड़ फॉर इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक। ये जो था पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा गिरावट आप मान सकते हैं हमारा मार्केट में। और ये निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है, वर्स्ट परफॉर्मेंस वीकली परफॉर्मेंस इन द पास्ट 6 मंथ्स है। सबसे बड़ा स्टॉक में गिरावट हुआ है टीसीएस में। ये पिछले 5 साल का सबसे बेकार परफॉर्मेंस देखने को मिला टीसीएस में। चलिए, और निफ्टी का बाई सेल जोन है, तो बाई ऑन डिप्स मेरे हिसाब से रहेगा ये। लेकिन क्या कंडीशन है 24,800 एक बार इसके ऊपर जाके होल्ड करना चाहिए, तब आप पोजिशन इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ये लेवल्स टू आज है 54,500। अगर इसके ऊपर चलना शुरू किया तो एक शॉर्ट कवरिंग और शार्प रिवर्सल पॉसिबल है। और मेरे हिसाब से सेक्टर्स से जो अगले महीने के लिए आप सोच सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर है। और अभी भी बाई ऑन डिप्स का मामला इसमें चलने वाले। आईटी और फार्मा को आप अवॉइड ही कर दो, क्योंकि इसमें और भी गिरावट आना बाकी है। मेटल्स में एक बाउंस आ सकते हैं। मेटल्स एंड बैंकिंग सेक्टर अगर मान लो आपको लॉन्ग करना भी है अगले महीने के लिए, इसमें सोचना, मेटल्स एंड बैंकिंग में सोचना।
Finally, let us also take a quick look at the global markets. So, if you look here in the global market, you can see US markets close good positive, and the European markets are also in good green. But Gift Nifty in investing side, it is showing negative, but it is not negative. Let us look at the grow. Yeah, so here if you look here, Gift Nifty is showing 61 point positive. तो हो सकता है मंडे अगर मान लो यूएस फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव है तो गिफ्ट निफ्टी और भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये गैप अप का चांसेस है, लेकिन अब गैप अप को अब चेज नहीं करना, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना। अगर उसमें अगर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिख रहे हैं तो जो हमारा जितना भी जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट है, अगर सपोर्ट ऊपर चलना शुरू कर दे तो आप इसमें एक लॉन्ग का नजरिए में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मंडे अवॉइड शॉर्ट्स जो after the initial volatility. So that's all in this video, guys. If you really like this content and video, please like and subscribe to my channel. Thank you.